As a certified बेरोजगार, it is a crime for me to rank jobs. बट आई एम गोना डू दैट, क्योंकि अगर देश के लीडर्स ही हिपोक्रेट हो सकते हैं तो मैं तो बस एक यूट्यूबर हूँ। टीएल लिस्ट कुछ ऐसे होने वाली है। सबसे नीचे रहेगा बॉर्डर लाइन बेरोजगार। लाइक तुम वो काम करते हो लेकिन तुम अपने आप को अंदर से बेरोजगार ही मानते हो। लाइक उससे जो पेमेंट आती है वो तुम्हारे एक बार टपरी जाने का भी पैसा पूरा नहीं कर पा रही है। उसके ऊपर कॉर्पोरेट मजदूर, लाइक तुम्हें संडे के दिन काम में बुला दे रहे हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हैं, ऐसी चीजें जो मेरे को मतलब नहीं करनी लेकिन पैसा है। उसके ऊपर रेस्पेक्टेबल, लाइक तुम पैसा भी कमा रहे हो, तुम्हारे पास इज्जत भी है और तुम चिल कर रहे हो, तुम्हें एक काम को उतना टेंशन नहीं है, लेकिन तुम तब भी थोड़ा तो लेके चलते हो कि मतलब कभी भी निकाल दिए तो क्या कर लोगे। और उसके ऊपर आता है गोट, यू आर हिम, तुम्हें पैसा भी मिल रहा है, तुम्हें किसी के लिए टेंशन भी नहीं लेना और तुम अपने बॉस हो खुद। तो सबसे पहला जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लाइक एज अ सीएसई स्टूडेंट जो कि खुद इस चीज को परस्यू कर रहा है, आई नो इसके हालात अच्छे नहीं। इसमें जॉब पाना इतना मुश्किल हो गया जितना अभी के टाइम पे एक गर्लफ्रेंड। अगर तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और तुम्हारा सर्कल अच्छा है, लाइक जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग अच्छी चीजें देखते हैं, तो तुम कुछ कर सकते हो। लाइक तुम लोग उसके मतलब तुम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट बना के उन सब का क्रेडिट खा सकते हो, या उसके बाद भी तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम खराब ग्रुप में चल रहे हो जहां पर पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, देन यू आर डन फॉर। लाइक तुम्हारा कोई इसमें करियर नहीं है। तो या मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यू आर हिम, लेकिन अगर तुम अच्छे से नहीं करते, बॉर्डर लाइन बेरोजगार। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, लाइक तुम क्लर्क हो, तुम प्यून हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बस गवर्नमेंट जॉब। सो या ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम्हारा जॉब मिलना तो फिक्स नहीं है, लेकिन जॉब मिल गई तो रहना फिक्स है। लाइक तुम मर गए उसके बाद भी तुम्हारे बेटे बेटे को मिल जाएगी ये जॉब, लेकिन इसको पाने के लिए जो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नॉट वर्थ इट इन माय ओपिनियन। लाइक तुम्हें सबसे पहले एसटीएससी होना पड़ेगा। ओके, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। तुम्हें सबसे पहले थोड़ी घूस वूस देनी पड़ेगी, लाइक अंडर हैंडेड मेथड यूज करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जो तुम्हें पेमेंट मिलेगी 25,000 30,000, बट उसके ऊपर की कम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। इसको मैं रेस्पेक्टेबल में डाल सकता हूँ। थर्ड, वी गॉट स्टार्टअप फाउंडर्स, लाइक जिन्होंने अभी अभी शार्क टैंक का एपिसोड देखा और बोला हम लोग कंपनी खोलते हैं ना। जो लोग ऐसा हाकते हैं कि मैं कंपनी खोलूंगा और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग खोल लेते हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस बारे में अपने को प्रॉपर बिजनेस वाली बात हो रही है। लाइक तुम एक प्रॉपर बिजनेस बना रहे हो, लाइक एक डिलीवरी ऐप खोल रहे हो जो 10 मिनट के अंदर खाना पहुंचाता है, एकदम न्यू आइडिया, या उसकी बात है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गोटेड चीज है। अगर सही से काम कर गया, सही से तुम्हारे पास दिमाग है इस चीज के लिए, तो बहुत बढ़िया। बट अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो तुम अपने बाप का, अपने दादा का, अपने चाचा का, सभी का पैसा पूरा डुबा दोगे, और उसके बाद तुम लोन लोगे और वो भी डूब जाएगा। उसके बाद तुम्हें सुसाइड। ये अगर अच्छा चल गया तो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन नहीं चला तो सिर्फ डाउन हिल है। इसको मैं बॉर्डर लाइन बेरोजगार में डालना चाहूंगा, क्योंकि जब तक तुम अर्न नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम करना स्टार्ट करोगे तो यू आर हिम। उसके बाद कॉल सेंटर एम्प्लॉय। यू वोंट बिलीव दैट कि मैंने ये वीडियो इसी चीज के लिए बनाई। मेरे को अभी कुछ चीजों की जरूरत थी, उसके लिए मैं कॉल सेंटर में काम करने के लिए गया, एंड दोस्त वर टेलिंग मी कि मेरे को अभी 9 घंटे काम करना है विद 1 आवर ब्रेक। जो 9 घंटे मैं काम करूंगा उसके अंदर मेरे को हर 1 मिनट के अंदर एक कॉल अटेंड करना है, और उसके बाद मेरे को जो मैसिव अमाउंट मिलेगा, जो मैसिव पेमेंट होगी, वो होगी 8,000 रुपए। मैं इतना पीस हो गया कि मैंने जॉब ही छोड़ दी वाली, और मैं गया ही नहीं। उसके बाद तुम पूरे टाइम एग्जॉस्टेड रहोगे, और उसके बाद जो तुम्हें पे ऑफ मिलेगा, दैट्स नॉट रिस्पेक्टेबल एट ऑल। सो या मेरे ख्याल से ये बॉर्डर लाइन बेरोजगार में जा रहा है, कॉज द पेमेंट यू आर गेटिंग इज नथिंग एंड द रिस्पेक्ट यू आर गेटिंग इज ऑल्सो नथिंग। उसके बाद सिविल सर्विसेज, मेरे ख्याल से कंट्री में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है ये, IAS IPS। बट द थिंग इज, इसको तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी गान घसना पड़ेगा। लाइक सबसे पहला चीज, तुम्हें अगर STSC में नहीं हो तो तुम्हारा आधा चांस, 75% चांस वहीं खत्म हो जाता है जॉब लेने का। सर पे कफन बांध के अगर तुम चालू कर दिए इसकी प्रिपरेशन करना, तो उससे पहले तुम्हें एक बैचलर्स डिग्री लगेगी, लाइक BBA कर लो, BCom कर लो। फिर उसके बाद तुम IPS IAS के लिए प्रिपरेशन चालू करोगे, इसके अंदर तुम UPSC के पहले प्रीलिम्स क्लियर करोगे, फिर उसके बाद मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू। जब ये जॉब तुम्हें मिल जाएगा उसके बाद तुम 1 साल का ट्रेनिंग करोगे, और उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट होगी, एंड दैट इज गोल्ड। तुम्हें उसके बाद कुछ नहीं करना है। तुम कितने ही मोटे हो जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम दौड़ नहीं सकते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब है। लाइक यू work your ass off to get there and the results are worth it। इसको अपन डायरेक्ट यू आर हिम में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट, डॉक्टर्स। तुम्हें सबसे पहले 11th 12th में बायो लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम नीट क्लियर करने का ट्राई करो, जो कि बहुत टफ होने वाला है। लाइक तुम कोटा जाओगे, वहां तुम सुसाइड देखोगे 2-3, उसके बाद तुम खुद करने का ट्राई, तुम एक्चुअली पेपर का प्रिपरेशन करोगे और तुम पेपर दोगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि 70 लोगों के 720 में से 720 आ गए, या
पेपर लीक हो गया था, सो यू कैन नॉट डू शिट। उसके बाद तुम फिर से ड्रॉप लोगे, फिर तुम जब दूसरे बार ड्रॉप लेके पेपर दोगे, लाइक तुमने इस बार बहुत मेहनत करी है, लाइक यू वर्कड योर एस ऑफ दिस टाइम, बट उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि एनटीए ने गाली मार ली पेपर की, या आज तक की नीट की हिस्ट्री में इतना टफ पेपर नहीं है। अब तुम क्या करोगे, या तो तुम और ड्रॉप ले सकते हो, या तो तुम ड्रॉप, द जर्नी इज टफ। लेकिन अगर तुमने कुछ भी करके नीट को क्लियर कर दिया, एम्स मिल गया, देन इट्स गोल्डन। लेकिन अगर तुम्हें एम्स नहीं मिला, सो उसके बाद तुम्हारा नंगा नाच चालू होगा पैसों का। हर सेम के लिए तुम्हें 3-4 लाख रुपए जाएंगे, और टोटल ऐसे कितने सेम रहते हैं, 5 साल 10 साल, यू विल बी। एक चीज है, जब तुम कमाने लगोगे तो तुम बहुत ही कमाने लगोगे, तो या इट इज अ जॉब वेयर यू कैन अर्न। सो इसीलिए मैं इस जॉब को रेस्पेक्टेबल में डालना चाहूंगा। सो नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट, फ्रीलांसर्स लाइक ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर। इसके लिए मैं क्या ही बोल लूं, ये तो मेरी फील्ड वाले आ गए, लेकिन मेरे को पता है ये लोग बॉर्डर लाइन बेरोजगारी है, इन लोगों को कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, और मोस्टली जो लोग एडिट करते हैं ये लोग कैप कट पे एडिट करेंगे। तुम फ्रीलांसर हो के प्रोफेशनल नहीं हो सकते। अगर तुम ये सारी काम कर रहे हो तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं तुम कुछ नहीं कमा रहे, और तुम अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि अगर एक मोटा क्लाइंट बस पकड़ लूं तो उसके बाद उससे पैसे ऐड लूंगा बहुत, लेकिन वही नहीं हो रहा। पहला ही क्लाइंट नहीं मिल रहा तुम लोगों को, और तुम्हारा पोर्टफोलियो जीरो है, लाइक तुमने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बनाया भी है तो तुम खुद के यूट्यूब वीडियोस एडिट करते थे। सो या इसको मैं बॉर्डर लाइन बेरोजगार में डालना चाहूंगा। लाइक मैं इसको जॉब नहीं मानता, मैं इसको सिर्फ साइड हसल मानता हूँ जिससे तुम कमा नहीं रहे, और अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता है कि मैं जो काम करता हूँ ये क्या काम है, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि तुमने पीसी क्या क्या बोल के बनवाया कि मैं काम करूंगा ना, तुमने बोल के बनवाया मैं कोडिंग करूंगा, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, और उसके बाद कोडिंग भी नहीं हो रही है तुमसे। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट, और मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स। वी पर्सनली नो कि अपन जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसके अंदर अपना घंटा कुछ नहीं हो रहा है। लाइक मेरे को पता है मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आई कैन नॉट डू शिट टू इट, लाइक ना नहीं होगा मेरे से, ना कोडिंग हो रहा है मेरे से, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स का यही है। इसलिए वो लोग नहीं कर रहे कि उन्हें पैशन है वीडियोस बनाने का मेरे जैसे, वो लोग मोस्टली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। द बेस्ट यूट्यूबर्स कैन डू इज टॉक टू अ कैमरा, अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि लोगों से बात करने में मौत आती है। बट द थिंग इज जब तक तुम कंसिस्टेंट हो यू कैन डू अलॉट, और अगर ये फाइनली वर्क कर दिया, देन द जॉब्स आई हैव लिस्टेड बिफोर, उसमें जो तुम एक साल में कमाते हो वो तुम इसमें एक दिन में कमा सकते हो। सो इसको मैं अभी तो बॉर्डर लाइन बेरोजगार में डालना चाहूंगा। दैट्स द लिस्ट फॉर यू। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर यही वीडियो पे इसी टॉपिक पे सेकंड पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, और या बाय।